अस्सलाम वालेकुम। कल ग्रुप में एक क्वेश्चन हुआ था कि हम कैसे जो है वो वी लुकअप को इंडेक्स और मैच के साथ यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि इंडेक्स और मैच के बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही थी कि हम उसको कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये डाटा रेंज थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी होगी। इसमें मैंने एम्प्लॉयज़ के नाम बताए हैं, फ़र्स्ट नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताए हैं, उसके बाद सेकंड नेम बताया है, दैन उनकी सैलरीज़, कार अलाउंस, मोबाइल अलाउंस और हेल्थ इंश्योरेंस बताए हैं। उसके बाद ये मैंने मैनुअली जो है इनके रो नंबर बता दिए हैं कि ये 5 रोज़ हैं और कॉलम जो हैं वो 6 हैं, तो मैंने मैनुअली जस्ट टाइप कर दिए हैं। उसके बाद ये जो येलो में कैलकुलेशन हुई है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये मैंने क्यों की है। सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है कि एम्प्लॉई ई की कार अलाउंस क्या है। ये मैंने डाटा वैलिडेशन से जो है ये कैलकुलेट कर ली है और आप लोगों को आई होप के आइडिया होगा कि कैसे डाटा वैलिडेशन यूज़ करके आप ये लिस्ट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वी लुकअप कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि आप कैसे सिंपल वी लुकअप से किसी डाटा रेंज में कोई वैल्यू जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करूंगा इज़ इक्वल टू वी लुकअप और मुझे जो है वो एम्प्लॉई ई का कार अलाउंस मालूम करना है। तो मैंने एम्प्लॉई ई को सिलेक्ट किया, कोमा प्रेस करूँगा और टेबल अरे में मैं पूरी ये रेंज सिलेक्ट कर लूँगा, दोबारा कोमा प्रेस करूँगा और अब मुझे जो है वो कॉलम नंबर बताना है जिसमें मेरा कार अलाउंस मौजूद है। तो कार अलाउंस का जो कॉलम नंबर है वो मेरा 4 है और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 प्रेस करूँगा और मैंने एंटर कर दिया। तो आपने देखा कि एम्प्लॉई ई की मुझे यहाँ पे कार अलाउंस मालूम हो गई जो कि 3000 की है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कि मैंने जो कॉलम नंबर था वो मैंने यहाँ पे जो 4 था वो मैंने मैनुअली यहाँ पे एंटर किया है। तो अगर मैं यहाँ पे कार अलाउंस की बजाय कोई और मोबाइल अलाउंस ले लेता हूँ तो फिर भी मेरी ये जो वी लुकअप की वैल्यू है वो 3000 की आएगी। उसकी रीज़न ये है कि मेरा जो कॉलम नंबर है वो फिक्स्ड है 4 की बजाय, तो मुझे वो भी चेंज करना होगा। अब अगर आपने देखा कि मोबाइल अलाउंस जो है वो मेरा कॉलम नंबर उसका वो 5 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3000 जहाँ कैलकुलेट किया है यहाँ 4 की बजाय अगर मैं 5 प्रेस करूँगा तो अब वो मुझे 4000 की वैल्यू देगा। तो इससे बचने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो कॉलम नंबर है इसको डायनामिक करना होगा, इसको फार्मूले से कैलकुलेट करना होगा ताकि जब भी मैं अपना कॉलम नंबर यहाँ से मुझे अपनी मैं वो वैल्यू चेंज करूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि ये ऊपर आप देख रहे होंगे जो मैंने येलो हाईलाइट में कैलकुलेट किया, ये मैंने मैच फंक्शन यूज़ करके ये कॉलम नंबर और ये रो नंबर कैलकुलेट किए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मैच का फार्मूला कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आप कैसे कॉलम नंबर जो है वो फार्मूले से ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा इज़ इक्वल टू मैच और सपोज करें कि मुझे मोबाइल अलाउंस मालूम करना है कि इसका कॉलम नंबर क्या है। तो मैं मोबाइल अलाउंस मैंने सिलेक्ट किया D11, उसके बाद मैंने कोमा प्रेस किया, लुकअप वैल्यू में मैंने देखा कि इस पूरी रेंज में कहीं मोबाइल अलाउंस मौजूद है और उसके बाद मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर किया। तो आपने देखा उसने बताया कि मोबाइल अलाउंस आपका 5th नंबर पे है। तो इसी तरह से मैंने सबके जो है वो यहाँ पे कॉलम नंबर फार्मूले से मैच के फार्मूले से कैलकुलेट कर लिए हैं और सिमिलरली मैंने यहाँ पे रो नंबर भी कैलकुलेट कर लिए हैं। मैं एक वो भी आपको करके बता देता हूँ इज़ इक्वल टू मैच और मुझे सपोज करें कि ई की देखनी है कि इसकी रो नंबर क्या है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा और एग्जैक्ट के लिए 0 टाइप करूँगा। तो आपने देखा यहाँ पे भी उसने बताया कि 5 है। तो मैं यहाँ पे वी लुकअप को यूज़ करूँगा मैच के साथ और हम देखते हैं कि क्या मैं 4000 की वैल्यू ला सकता हूँ। तो मैंने क्या किया इज़ इक्वल टू वी लुकअप, अगेन मैंने एम्प्लॉय ई सिलेक्ट किया, उसकी पूरी डाटा रेंज मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली और अब की बार जो कॉलम इंडेक्स नंबर है जो मुझे कॉलम नंबर बताना है उसको मैं मैनुअल लिखने की बजाय उसको फार्मूले से कैलकुलेट करूँगा और फार्मूला होगा मेरा मैच का। तो मैंने मैच ओपन किया, उसके बाद लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, मैंने मोबाइल अलाउंस देखना है और मोबाइल अलाउंस की जो अरे है वो क्या है, वो यहाँ पे कहीं पे वो मौजूद है, मुझे नहीं पता कहाँ पे है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा और जैसे ही मैं कोमा प्रेस करूँगा तो दोबारा मेरा वी लुकअप का वो वैल्यू ओपन हो जाएगी। तो अब की बार मैंने क्या करना है कि एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा तो आपने देखा कि 4000 की वैल्यू आ गई। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं मोबाइल अलाउंस की जगह सैलरी करता हूँ तो वो मेरी 25000 ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसको मोबाइल अलाउंस पे ही दोबारा ले आता हूँ। अब की बार मैंने इंडेक्स
कैलकुलेट करना है। और इंडेक्स बेसिकली इज़ अनदर फॉर्म ऑफ यू कैन से वी लुकअप। जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि वी लुकअप में आप स्पेसिफिकली आपने मोबाइल आपने जो आपका एम्प्लॉय ई था आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जबकि इंडेक्स में आप क्या करते हैं कि पहले पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें आप फिर आप उसको बताते हैं कि कॉलम नंबर बताते हैं और रो नंबर बताते हैं, और वो आपको जो स्पेसिफिकली उस कॉलम और रो की वैल्यू है वो कैलकुलेट करके बता देता है। जैसे अगर मैंने सेम यहाँ पे कैलकुलेट करना हो एम्प्लॉई ई का मोबाइल अलाउंस, तो मैं इंडेक्स से कैसे कैलकुलेट करूँगा कि मैं इज़ इक्वल टू इंडेक्स फार्मूला एंटर करूँगा। जो मेरी पूरी डाटा रेंज है वो मेरी ये है। अब मैंने उसको बताना है कि ये जो मोबाइल अलाउंस है एम्प्लॉई ई का, इसका रो नंबर और कॉलम नंबर क्या है। तो आपने देखा फार्मूले में सबसे पहले वो रो नंबर मुझसे मांग रहा है। तो मैं एम्प्लॉई ई का जो मोबाइल अलाउंस है इसका जो रो नंबर है वो मेरा 5 है और इसका कॉलम नंबर जो है वो भी 5 है। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज़ कर दी और ये देखें ये उसने मुझे अगेन जो है वो मुझे 4000 दे दिया। लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पे मोबाइल अलाउंस की जगह सैलरी कर दूंगा तो आपने देखा कि ये मेरी इंडेक्स की जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हुई, क्योंकि इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि जो मेरा जो है वो वी लुकअप के साथ था। वी लुकअप में जो 5th नंबर था कॉलम नंबर वो मेरा स्टैटिक था, इसके अंदर जो मेरा रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों जो है वो स्टैटिक हैं, ये जो 5 और 5 है। अब मुझे इस 5 और 5 को जो है वो मुझे अपनी डायनामिक बनाना है, जो कि मैं बनाऊंगा मैच फंक्शन के साथ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने देखा यहाँ पे वी लुकअप को डायनामिक करने के लिए मैंने इस 5 को डायनामिक बनाया मैच फंक्शन के साथ। सिमिलरली मैं क्या करूँगा कि वहाँ पे मैंने सिर्फ कॉलम नंबर को डायनामिक बनाया था, यहाँ पे मैं कॉलम नंबर और रो नंबर दोनों को डायनामिक बनाऊँगा। तो अब मैं जो है वो सेम वैल्यू कैलकुलेट करूँगा इंडेक्स और मैच दोनों को यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इज़ इक्वल टू इंडेक्स, और मेरी पूरी जो अरे है वो मेरी ये वाली है। उसके बाद मैंने कोमा प्रेस किया। अब मेरा रो नंबर क्या है, रो नंबर मेरा ये 5 है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे रो नंबर कैलकुलेट करने के लिए मैच का फार्मूला यूज़ करूँगा, और अब मुझे रो नंबर कैलकुलेट करनी है। तो रो नंबर कैलकुलेट करने के लिए मुझे देखना है कि ये जो मेरा एम्प्लॉई ई है ये मेरा इस पूरी रेंज में किस नंबर पे आ रहा है, और कोमा प्रेस करके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस कर दूंगा और अपना ये फार्मूला क्लोज कर दूंगा। तो उसके बाद अब मुझे कैलकुलेट करना है अपना कॉलम नंबर। तो मैं अगेन जो है मैच का फार्मूला यूज़ करूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा और देखूँगा कि मेरे कॉलम में ये जो सैलरी है ये किस नंबर पे आ रही है। पूरी मैंने रे को सिलेक्ट कर लिया और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 को सिलेक्ट। अब की बार आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये फार्मूला एंटर किया तो मुझे जो है वो ई की सैलरी मालूम हो गई जो कि 25,000 की है। और अगर मैं इसको सैलरी की बजाय कार अलाउंस पे ले जाता हूँ तो आपने देखा कि वो 3,000 है। अगर मैं इसको ले जाता हूँ मोबाइल अलाउंस पे तो आपने देखा कि वो 4,000 है। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी अच्छा इसमें आपने एक काम ये करना है कि आपने ये जो रेंजेस हैं इसको आपने लॉक कर लेना है, ताकि अगर आपकी रेंज लेटर ऑन कहीं एक्सटेंड हो जाए तो आपकी ये जो कैलकुलेशन है इस पर कोई असर ना पड़े। तो आपने देखा कि हमने सेम कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ वी लुकअप से की, फिर हमने वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन यूज़ करके देखा कि कैसे हम सेम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम वैल्यू को हम इंडेक्स से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेम वैल्यू को हम इंडेक्स और मैच से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडेक्स और मैच आप बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपको पता है कि वी लुकअप में आप सिर्फ लेफ़्ट से राइट की तरफ जा सकते हैं। यानी कि अगर मुझे ए का सेकंड जो मेरा एम्प्लॉई ए है जिसका फ़र्स्ट नाम ए है, अगर मुझे इसका सेकंड नेम मालूम करना हो वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे सेकंड नाम से फ़र्स्ट नेम जो है वो कैलकुलेट करना हो तो वो मैं वी लुकअप से कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ नहीं जा सकता। तो ऐसे जब आपके पास सिचुएशन हो तब आप जो है वो इंडेक्स और मैच यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और आप किसी तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं।